सो शार्क्स, क्या आपने कभी हाइकिंग या कैंपिंग की है? यस मैम। हाँ यस। तो चलिए इमेजिन करते एक सिनेरियो जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छे से स्पॉट पर कैंप कर रहे हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको एक खतरनाक जंगली जानवर का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ एक स्टिक होती है। आपको क्या लगता है कि ये आपकी सुरक्षा कर पाएगी? अनफॉर्चुनेटली शार्क्स, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, हम जैसे एडवेंचर इंथुजियास्ट की एक रियलिटी है। जब हम कैंप करते हैं या हाइक करते हैं तो हम चारों तरफ से घिरे होते हैं जंगल से और जंगली जानवरों से। 5 यहीं बैठे। एग्जैक्टली गुड वन। तो हमारी और आपकी सेफ्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट स्टिक गार्डियन। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अभय शर्मा है और मेरा नाम स्मृतिका शर्मा है। हम क्यारी इनोवेशंस के फाउंडर्स हैं और हम बनाते हैं एडवेंचर सेफ्टी गैजेट। ये प्रोडक्ट लगभग 2000 फॉरेस्ट गार्ड्स अभी यूज कर रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि इसने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। और ये प्रोडक्ट प्राउडली डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया है। बहुत अच्छा। इसकी असली पोटेंशियल का हमें तब पता चला जब ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बल्कि एडवेंचर इंथुजियास्ट ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि ग्लोबली जितने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर हैं या एडवेंचर इंथुजियास्ट हैं, वो सब हमारे प्रोडक्ट यूज करें और सेफ फील करें। तो हम आज अपने प्रोडक्ट को और हमारी ब्रांड को ग्लोबल ले जाने के लिए रेज करने आए हैं 51 lakhs फॉर 1% इक्विटी। वाह। अभय, स्मृतिका, स्मृतिका, yes. स्मृतिका, आपका शार्क टैंक वाइल्ड वर्जन पे बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। आप एक दूसरे को मतलब कैसे जानते हम हो? सिबलिंग्स हैं। हम सिबलिंग्स हैं। आप सिबलिंग्स हैं? Yes. भाई बहन? यस अरे भाई बहन मिलके काम करे तो बड़ी ताकत होती है। यस। वेल डन गाइस। तो ये एडवेंचर का पैशन आपको कैसे आया? तो हमारी फैमिली में सब एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं। हमारा डिनर टेबल कन्वर्सेशन इनिशियली नाइट रहता था, यार ये टाइगर है, ये लेपर्ड है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो जब हमारे इनकाउंटर भी हुए हैं टाइगर से, तो जैसे मैंने टाइगर, जैसे आप शार्क्स है तो मैंने टाइगर इतनी पास से देखा और मैं पैदल था, मैं अकेला था, सामने ऑल ऑफ सडन बोल्डर के पीछे से टाइगर आया एंड मैं फ्रीज हो गया। वो टाइगर ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा और वो फिर वो वहाँ से भाग गया। तो पीछे से लोग आगे भी चले गए और मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। तो मेरे को पता है कि जब कोई एनिमल सामने आता है तो आप फ्रीज हो जाते हो, आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। शेर सुनने में मजा आता है ना? शेर देखने में मजा आता अच्छा, ये शेर है। है, बट जब शेर सामने आता है तो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, ये थोड़ा सा फनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। चलो डेमो देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं फिर। Demo देख लेते थैंक हैं। यू। इसमें लाइट्स हैं, तो ये लाइट्स मल्टीपल मोड हैं। इसमें डाउन लाइटर भी है, तो अगर आप रात को कैंपिंग कर रहे हो, आपको नीचे देखना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और दूसरी बात, अगर जानवर एकदम से सामने आ गया तो आपको शोर मचाना होता है, बट वो शोर कभी कभी मचा नहीं पाते, तो इसमें अलार्म सिस्टम है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जानवर भाग जाए। हाँ जी। बट भालू वगैरह ऐसा होता है ना, वो अटैक करता है। हाँ। तो उसमें आप उसको शॉक दे सकते हो। ओह माय गॉड, वाह। ये मिसयूज भाई, नहीं भाई। कर सकता है कोई अपने हस्बैंड या किसी। अरे ये क्या है, ये मतलब हस्बैंड बीटर लग रही है। ये अरे भाई, घर की बात घर में रखा करो यार, यहाँ कहाँ बता रही हो पब्लिक टेलीविजन पे। नाइस। इससे जानवर को इंजरी नहीं होगी, बट वो भाग जाएगा और आपकी जान बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितने वोल्ट का शॉक है ये? सर, ये 10,000 वोल्ट्स का है। एम्पेरेज इसकी 1 मिली एम्प है। और इसमें लेट्स सपोज आप जंगल में जा रहे हो, आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो इसमें आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। एज अ पावर बैंक की तरह भी काम करता है। बहुत अच्छा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, जब आप कैंप कर रहे होते हो तो आपको स्टिक खड़ी करने की जब दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने एक स्टैंड बनाया है। और वो स्टैंड एक्स और शॉवल में भी कन्वर्ट हो जाता है।
और जो कि आपका इस पाउच में आ जाता है। नाइस। और जब आप स्टिक को लेके वापस अपने घर आते हो तो इसमें हम वॉल माउंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप स्टिक को इसको वॉल पे अटैच कर सकते हो आराम से। इतनी डीप डिजाइन थिंकिंग किसकी है आप दोनों में से? मतलब काफी सोच समझ के बनाया गया, टांगी कैसे जाएगी? तो He's a designer. मैं डिजाइनर हूँ सर। मजा आ गया सुन के। सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से। Exactly. यस, और ये आपके खुद के एक्सपीरियंस से बना है, इसलिए इतनी गहराई है। एग्जैक्टली सोच में। एक स्टेप पीछे लेते हैं। इतना हाइकिंग और कैंपिंग के बारे में, इंडिया के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, तो दिलचस्प होगा उसके बारे में सुनना भी। इंडिया में अभी अवेयरनेस बिल्ड हो रही है। इट्स अ ग्रोइंग मार्केट इन इंडिया। तो रफली 1000 CR का मार्केट है ये। ग्लोबल मार्केट जो है वो $13.5 बिलियन मार्केट है ओनली फॉर कैंपिंग। कैंपिंग इक्विपमेंट, नॉट दी सिर्फ, हाँ। सर्विसेज एंड ऑल। सबसे बड़ा प्लेयर कौन है इसमें? इंडिया में एक्चुअली इंडियन ब्रांड कोई भी नहीं है। अच्छा। अभी कितना बड़ा बिजनेस है और आगे क्या पाथ है, क्या विजन क्या है, कितना बड़ा हो जाएगा? स्टार्ट हमने 8 लाख से किया था। नेक्स्ट ईयर हमने 30 लाख किया। उसके बाद 1.2 CR किया है हमने। उसके बाद 1.4 CR किया है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी 75 लाख सेल्स हो चुकी है। और लास्ट मंथ 10 लाख सेल्स भी थी। इस साल इस महीने 17 एक का क्या प्राइस है? तो ये स्टार्ट हो जाता है 10,000 से वाह, एंड 17,500 तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन। ओह वाह, तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट मानूंगा मैं इंडिया के हिसाब से। बहुत ही ज्यादा। बहुत प्रीमियम। हमारा प्रोडक्ट बनता है 2000 से 3500 का। हाँ जी। हम बेचते हैं 10,000 से 17,500। दिस इज MRP इंक्लूडिंग शिपिंग, रिटेलर मार्जिन। ठीक है। हमारी मैक्सिमम सेल डीलर्स के थ्रू हुई थी, जिसमें हमने 30% मार्जिन उनको दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक तो है। ये मार्जिन देने के बाद हमारा 65% है और अच्छे से प्रॉफिट्स 30% रहे हैं हमारे पिछले 3 साल से, डिस्पाइट R&D पे हेवीली इन्वेस्ट करने के बाद और सैलरीज भी ड्रॉ करने के बाद obviously। तो ये 17 लाख में से कितना बचेगा घर में? 30% हमारा कंसिस्टेंट रहा है। तो 1.7 टाइम्स 3 हो गया 3.44 5.1। ठीक है। यस। ये आप मैन्युफैक्चर कहाँ करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, कौन कर रहा है? हमारी इन हाउस फैसिलिटी है, पूरी प्रोसेस ओरिएंटेड है। वी आर फॉलोइंग लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन इफ वी चेंज, हमारे बंदे अगर चेंज हो गए तो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो मैं अपनी क्वालिटी फिर भी अचीव कर पा रहा हूँ। किसने पैसा लगाया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में? खुद ही हमने लगाया, वो हमने Reinvest। पैसे री इन्वेस्ट करे, जो भी हमारी सेविंग्स। नहीं, बहुत अच्छा। इंडिया में सारा काम खुद ही करना पड़ता है एंड हाँ। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द Exactly। एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन के बिना क्वालिटी नहीं आज हो की पाती। तारीख में नहीं डिलीवर हो पाती है अनलेस यू स्केल अ लॉट। बिल्कुल। राइट। अच्छा, वी हैव एन ऑफर फॉर यू। मैं और अमित आना चाहेंगे और मैं आपको बताती हूँ, हम दोनों का एक नेशनलिस्टिक पैशन है इसके लिए, बिकॉज टूरिज्म एंड वेलनेस यू नो नेचर से होता है। ये मार्केट हम शेप कर सकते हैं। तो इसमें एक एक्साइटमेंट है क्योंकि यू कैन बिल्ड समथिंग एक्साइटिंग। तो यूजुअली वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन प्रायर ईयर सेल्स, राइट? ठीक है। So if I go with 1.4 crores times 3, that comes to a 5 crore valuation. चलो हमारे पास Okay, एक one ऑफर है। second, can I finish? So what we would like to give you is 51 lakh for 10% stake, जो आपको वैल्यू करेगा 5 करोड़, which is 3 times your last year sale. देखो मैं आपको बताता हूँ, आपसे मिलके एक वाइब आ रही है, गुड फीलिंग वाली ना। हाँ, वो तो numbers देख के आ ही जाती है। आप R&D में इन्वेस्ट करते हैं, इनोवेटिव हैं, लॉन्ग टर्म थिंकर हैं, तो आई हैव टू बी विद यू इन दिस बिजनेस। तुम वी से आए कैसे पहुंचे? मतलब ये मेरा तो रीजन पहले ये है और ही फूट पड़ गई यहाँ तो। आपको मौका दूंगा आपके रीजन यहाँ देने का। शार्क में फूट पड़ गई। और मैं, अनुपम और अमन, हम तीनों मिलके आपको ऑफर देंगे। मैं पता है क्यों करना चाहता हूँ। अच्छा। देखो क्योंकि इनको शेयर बोलना है। उसको वही स्टिक ले जाके, सो ही इज नॉट स्कैर्ड, शेर के सामने वही शेर बोलना। ये लोग है ना टाइम पास कर रहे हैं। ऑफर दे दो प्लीज। ऑफर दे दो। ऑफर दे दो प्लीज नहीं, यार। पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो एक तो विजन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप यंग एंटरप्रेन्योर्स, हम सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? सुनो सब पीछे हो। फिर आप इंडिया में बना रहे हो, मेक इन इंडिया में अच्छा लगता है। फिर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर का कॉज है। तो यहाँ ना कॉज वॉज बहुत सारे हम लोग दे देते हैं, बट यू गाइज आर अ गुड टीम एंड वी सपोर्ट
good teams. अच्छा ड्रामेबाजी हो गई तो ऑफर दे दो। तो चलिए ऑफर हमारा हम वैसे लाए थे 51 लाख फॉर 15%. we will do it for 12%. अरे हमने 10% का दिया है, बेटर ठीक है, कोई बात वैल्यूएशन। नहीं, हम 12% में कर दें। What we bring to table is more important, right? Yeah. Right. One pharmaceutical company and one car selling company. तो क्या है, चश्मे से क्या बड़ी बात कर ली? R&D. अच्छी तरह से भालू दिखेगा आपको। Manufacturing, R&D, technology. आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, अब इसको ऑनलाइन बेचना है, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी अपने को काफी, वो तो ये पीयूष दे देगा, और मार्केटिंग चाहिए होगी। वो मैं दे दूंगा। ये दोनों मेरे पर्सनल एक्सपर्टीज एरिया हैं। कार देखो चलाया है हम भी बना लेंगे। आई पर्सनली थिंक कि मैं आपका काफी हेल्प भी कर पाऊंगा इसको बड़ा बनाने में। अरे टेक्नोलॉजी इनके पास भी है, एक सिर्फ अकेले नहीं है टेक्नोलॉजी वाले। देखिए, दो ऑफर है आपके पास, एक है 51 lakhs for 10% और दूसरा है अमन मेरी तरफ से और पीयूष की तरफ से 51 lakhs for 12%। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इस वैल्यूएशन पे रियली सॉरी, मतलब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप क्या ऑफर देना चाहते आप हैं? काउंटर है, काउंटर क्या है आपका? Better try than cry. So I mean, what best we can do is at max 2%. No. What? Very high valuation. Hey Piyush, now. हम लोग काउंटर कर रहे हैं। काउंटर ऑफर दे रहे हाँ हैं। सर, प्लीज। तो हम लोग ने अभी तक मांगा था आपसे 10% आपकी कंपनी। मैंने देखा आप लोग अपने प्रोडक्ट में बिलीव कर रहे हैं और काफी ज्यादा आप में जोश है कि हम लोग कुछ बड़ा बनाने वाले हैं, तो हम थोड़ी कम इक्विटी में भी काम चला लेते हैं। 51 लाख फॉर 8%। But that is a very generous offer. फाइनल नॉन नेगोशिएबल ऑफर। I am okay अनुपम, अगर हम 10% ले लें। लेकिन अमन इज आउट फॉर दैट। आप नहीं करना चाहते? नहीं। So two Yeah, of we can us do for 10. 8, two of them for 10. Please decide. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही हम डिवैल्यूएट कर रहे हैं कंपनी को, और वी नो कि हम क्या बन सकते हैं। वी कैन नॉट गो मोर देन 2%. More than 2%. Very good Yeah. decision. We wish you the best. All the best. मैं आपको एक और काउंटर देता हूँ। 51 लाख for 5%. And others join or not, but this is my final counter. तो पत्ता काट। So can you do at 3.5? No, I cannot. हाँ या ना, otherwise ना, it's okay Sir, because please, I'll I not mean, make. it would be great if you can do for. No, I cannot यार, आपको समझना, I'll lose money. Take it. 1 करोड़ रुपया देते हैं 10%। आप प्लीज डाइल्यूशन थोड़ा कम थोड़ा सा करो। तो 75 lakhs ले लीजिए, हम लोग स्प्लिट कर देंगे 7.5% और 80 lakhs 8%। 51 लाख 6%। नमित बोलिए क्या? Done. 51 लाख 6%। Now there are two offers. 80 lakhs 8%. Piyush and Anupam. There is 51 lakhs 6%. हमने आपको Both वैल्यूएशन of them. ज्यादा दी है भाई। नहीं, I think let's close this. Your call. मतलब मैं तो He is How nice. confused. You are तो the कुछ- wise one, बड़ी बहन। But dilution आने ज़्यादा है। But if you don't want, हम नहीं जाएंगे। let's keep it at 50 lakhs 5%. Anupam, are you in? 25 लाख यूज करना है। 2.5% ले लो, 6% ले लो, तो उससे नीचे। We both have the same offer, 51 lakhs 6%। इनका भी 51 lakhs है 6%। अभी क्या करना है आपको बताइए। Can we do at 60 lakhs 6%? It's okay. It's very clear they want. Let them go with who they are happy with. There is a point beyond which over optimization Over होता है। optimization और कोई is पसंद नहीं bad करता for है वो। business. Yeah, we have a We'll take it. All right. we have a deal. Good, Good you're decision. willing to listen. Good decision.
Good job, guys. Thank you so much, sir. Pleasure meeting you, sir. Good deal. बारिश होने इस बारिश के मौसम में डरा दिया। किसको पकोड़े खाने का मन नहीं करता? लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और कुछ लोगों को अच्छे पकोड़े बनाने आते नहीं। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि पकोड़े घर पे डिलीवर किए जाएं। पर जब तक वो घर आते हैं तब तक वो कच-कच, सौगी, खराब हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पकोड़े खाए हैं जो सौगी ना हो, ऑयली ना हो और क्रिस्पी रहे डिलीवरी पे? नहीं ना। मैं एक पंजाबी हूँ और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये प्रॉब्लम पराठों के साथ भी है। आपने कितने सारे ब्रांड्स इंडिया में देखे होंगे, पिज्जास के, बर्गर्स के, अब तो मोमोज के भी इतने सारे ब्रांड है भारत में। लेकिन क्या कोई पराठा और पकोड़ा का ब्रांड है? नहीं। बट ये मार्केट साइज ह्यूमंगस है। तो इस अनटैप मार्केट को टैप करने का हमने निर्णय लिया। हाय शार्क्स, आई एम गीतिका आनंद गुप्ता। हाय, आई एम गौरव गुप्ता और हम हैं को-फाउंडर्स MOPP फूड्स के। मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास, इंडिया का पहला पराठा एंड पकोड़ा ब्रांड। हमारे पराठास एंड पकोड़ास ना ही सौगी होते हैं, ना ही ऑयली होते हैं एंड आपके घर तक आने में वो क्रिस्पी रहते हैं। हम लोग एक क्लाउड किचन फॉर्मेट पे काम करते हैं। तो पराठास एंड पकोड़ास के अलावा हमारे पास डेली मील्स के लिए एक ब्रांड मिली एंड ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन करीज के लिए एक ब्रांड मैड ओवर करी भी है। अभी तक हमने 3.5 लाख ऑर्डर डिलीवर किए हैं। अब आप भी सब कुछ बोलेंगे कि मैं भी कुछ बोल दूं? हमारी आस्क है 75 lakhs for 2.25% ऑफ द कंपनी। एंड शार्क्स, अगर आपको पकोड़े पसंद हैं क्रिस्पी तो प्लीज इस डील में दिखाइए दिलचस्पी। 75 lakhs at 2.25, जल्दी से मैथ्स करो तो 33.33 करोड़, right? रफली 32 गया। क्या मैथ्स आप? वाह, वन मैथ जीनियस। Sorry. गीतिका जी एंड गौरव जी, स्वागत है आपका शार्क टैंक सीजन 2 में। थैंक यू। थैंक यू। आपने एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि आप पंजाबी हैं और गुप्ता भी हैं। पंजाबी मेरे मम्मी पापा का प्यार है, गुप्ता मेरा जिंदगी वाला प्यार है। मैड ओवर पराठा एंड पकोड़ा, ये कैसे आइडिया आया और आपने पराठा और पकोड़ा को क्यों कंबाइन कर दिया? ये जरा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा। हमने जो है 14 साल दुबई में बिताए हैं। हम जब इंडिया आए तब मैंने कहा गिरिक इज माय सन्स नेम, अब इंडिया आए हैं, यहाँ के मैं आपको ऑथेंटिक देसी पराठे एंड पकोड़े खिलाना चाहती हूँ। एंड टू दी आयरनी, हमें कोई भी एक मिड सेगमेंट हाइजीनिक ब्रांड नहीं मिला। तो घर पे नहीं बनाते हो पकोड़े पराठे? बट ऑर्डर करके मंगाने भी होते हैं ना। अच्छा। पता चला बेसिकली इनको कुकिंग करना पसंद नहीं है, तो वी वर लुकिंग फॉर। चलो अब हुई ना सीधी बात। अब ये अंदर की बात बाहर आई है। तब हमने नोटिस किया कि या तो वो 40-50 रुपए के मिलेंगे या फिर यू गो टू अ नाइस फैंसी रेस्टोरेंट। दैट टाइम हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी। हमने मतलब आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी। हाँ, मैंने ये एक्चुअली इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, यस हाँ, एब्सोल्युटली। मैंने तब बोला था ये अपॉर्चुनिटी है, तब माना नहीं। तो जो है बेचारे की हालत देख के लग रहा है जिस तरह से वो खड़े हैं, ऐसा लग रहा है डर के मारे खड़े हैं। आपके शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो गुड गए? 18 years। हाँ, लवली। मुझे तो लगता है सारे डिसीजन आप ऐसे लेते हो जो सिर्फ आपको पसंद है। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत डेटा ड्रिवन ये इंप्रेशन जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। That's so sweet। आपको बोलने की इजाजत मिल गई। अच्छा, एक बात बताइए, मॉप का मतलब इंग्लिश में झाड़ू होता है ना? वो MOP होता है। वो विजन आता है व्हेन यू सी मॉप। करेक्ट। आई एग्री। अभी भी आप लोगों का यंग कंपनी है, अभी भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो।
तो ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हमने किया है एक दो बारी। हो सकता है ना, तो यू आर फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग चेंज होना पॉसिबल है। टोटली एग्री विद यू। एक किचन से अब हम 3 ब्रांड चलाते हैं और हमारा फ्यूचर में एक और ब्रांड लॉन्च करने का प्लान है कि अब MOPP फूड्स रिलेट नहीं होगा, क्योंकि अब हम सिर्फ मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास नहीं है, तभी ये डिस्कशन चल रहा है। बारिश नहीं आई पर पकौड़े लग रहा आ गए हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। ये तो मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन फिर ये हेल्दी है। हेल्दियर डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पराठा है, बटर चिकन पराठा। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बढ़िया है। ये फ्लेवर्स कौन से हैं? तो एक है हमारा टॉप सेलिंग पराठा जिसका नाम है आलू प्याज पराठा। फिर हमारा दूसरा एक पराठा है जो वेजिटेरियन पराठा है, उसका नाम है इटालियन ट्विस्ट पराठा। वेरी नाइस। नॉन वेजिटेरियन में हमने आपको सर्व किया है आज बटर चिकन पराठा। उसके साथ एक आप देखेंगे ओवल शेप में पकोड़े हैं, बटर चिकन पकोड़ा। इसका एक का प्राइस क्या है जरा बताएंगे? ये जो हमारा बेसिक आलू पराठा है तो 149 रुपीज उसका मेन्यू प्राइस है, और उस पे हम पैकेजिंग भी चार्ज करते हैं 20 रुपीज। काफी क्रिस्प था वो। तो ये ऑलरेडी 1 घंटे पहले के बने हुए हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल आपने डाला है कि जिसकी वजह से क्रिस्प रहा है और सॉगी नहीं हुआ है? तो ये एक मैजिकल रेसिपी है जो ऑब्वियसली हम आपको बता नहीं सकते, बट हमने बहुत R&D की है जिससे हम लोग एप्लीकेशन कर सके, वो माइंड लगा सके बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हमको 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट जनवरी 2020 में हमने फर्स्ट सीड राउंड रेस किया था MOPP में। अच्छा, ऑलरेडी रेस कर चुके हैं आप? यस। क्या वैल्यूएशन? हमने मई 2019 में ये लॉन्च किया। तब राहुल सिंह जो Beer, बियर कैफे Cafe के फाउंडर और CEO हैं, तो राहुल को हमने ऑन बोर्ड लिया मेंटर एडवाइजर। जब उन्होंने ट्रैक्शन देखी पहले ही 3 महीने में, तब राहुल ने डिसाइड किया ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड जब आपका मेंटर आपको बोले वो इन्वेस्ट करना चाहता है, एक अलग लेवल की अचीवमेंट है। कितना इन्वेस्ट किया? टोटल 71 लाख और क्या वैल्यूएशन थी? 5 करोड़ प्री मनी। 5 करोड़ के बाद और कोई पैसे उठाए आपने? उसके बाद 2 राउंड्स और हुए, वो इंडिया एक्सेलरेटर के थ्रू हुए। कब हुआ? 21 नवंबर। एट व्हाट वैल्यू? 12 करोड़ के वैल्यूएशन पे रेस किया, रफली अबाउट अनदर 70 लाख। और उसके बाद? उसके बाद हमने एक और राउंड किया इंडिया एक्सेलरेटर के ही थ्रू, उसमें अबाउट 55-60 लाख रुपीस रेस ये किए। कब किया? दिस वाज मार्च 2022। एंड कितना किया और क्या वैल्यूएशन? दैट वाज 12.5 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन। एंड राइट नाउ हमने अब करीब 1.5 महीने पहले एक राउंड और रेस अच्छा, एक और ओपन किया हाँ है, जी। जिसको हमने 22 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे रेस किया था। कितना किया? अभी 55 लाख का कमिटमेंट आके फंड्स ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। 50% वैल्यूएशन बढ़ा दिया शार्क टैंक के लिए 2 महीने में। नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। हमारा एक्चुअली एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रेबल फूड्स के साथ हुआ है। वेरी नाइस। बेसिकली उनका एक प्रोग्राम है लॉन्चर प्रोग्राम, जिसमें वो हाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स एंड हाई पोटेंशियल ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से दे आर डन डूइंग देयर ओन ब्रांड्स। नाउ वो ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स और एंटरप्रेन्योर जिसको वो सपोर्ट करेंगे, और इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन प्रोबेबली दे विल एक्वायर 51% इक्विटी एंड बुक देयर रेवेन्यूज एज वेल। अब आपकी दोनों इसकी कितनी इक्विटी बची है? दोनों मिला के 61% है, 9.3% की ESOP है, 20% के एंजल इन्वेस्टर्स हैं, और 6.5% के एडवाइजरी है, और 3% इंडिया एक्सीलरेटर का है। रेबल का कितना था उसमें? रेबल का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने 21 नवंबर में 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे रेस किया। हाँ जी। 1 साल बाद लगभग सेम वैल्यूएशन पे रेस किया, कोई ग्रोथ नहीं हुई। और मार्च और मई में 3 महीने में वैल्यूएशन डबल कर दिया। जब हमने 12.5 पे किया था उस वक्त हमारा रन रेट मंथली था 35 लाख का। अच्छा जी। जब हमने 22 पे किया तब हमारा मंथली रन रेट 60 लाख का है। और आज 60 लाख। दिस इज व्हाट इट इज। पिछले 8 महीनों से हमारी मंथ ऑन मंथ एवरेज ग्रोथ रेट 20% है। एंड पिछले 3 साल का CAGR इज 80%। आज की डेट में हम मंथली 25,000 ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं 3 किचन्स के थ्रू। वेल डन, वेल डन।
एक्चुअली मेरा डिसीजन बन गया है। तो सबसे पहले तो गीतिका जी आप बहुत क्यूट है, ब्रिलियंट टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू बी आउट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट नहीं है अरे आपने एक्सपर्टीज भी नहीं है expertise नहीं बोला। और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू Thank you very much. थैंक यू जहाँ तक मेरी समझ है, सबसे पावरफुल पर्सन इन दिस इंडस्ट्री जो मार्केट प्लेस है, जोमेटो हो या स्विगी हो, वो होता है। उसके बाद है रेबल फूड्स जैसे बंदे, और उनमें टसल चलेगी कि कौन ज्यादा प्रॉफिट खींचता है। आप इसमें मार्जिन कैसे पकड़ के रखेंगे इस फाइट में, मुझे थोड़ा समझा सकते हैं? ये पूरा स्केल का गेम है। तो हमारा विजन है कि हम अगले 3 साल में कम से कम 100 किचन्स खोलें। सो एज ऑफ नाउ हम लोग किचन में करीब 15% इबिटा पे बैठते हैं। घर पे 9 लाख रुपया महीने का बचता है। नहीं, ये स्टोर लेवल है। उसके ऊपर कॉर्पोरेट लेवल में हमने ऑब्वियसली देयर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो बर्न है। थोड़ा बहुत बर्न है। कितना कॉर्पोरेट कॉस्ट है आपका? कॉर्पोरेट कॉस्ट इज अबाउट 7 लाख रुपीस। एंड बर्न कितना है महीने का? 2-3 लाख रुपए का है। नॉट बैड। ओवरऑल जब और स्केल करेंगे तो ये जो कॉर्पोरेट कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाएगी, एंड हमारा टारगेट है कि ये 4 से 5% के बीच रहेगी एट द कॉर्पोरेट लेवल। लेकिन फिर भी हमेशा प्रेशर रहेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पुल ब्रांड। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुल ब्रांड अगर फूड डिलीवरी में अगर हम देखते हैं आज की तारीख में, डोमिनोज होगा। दे डोंट नीड जोमेटो, दे डोंट नीड स्विगी, दे कैन रन देयर बिजनेस ऑन देयर। आप में क्या हो रहा है ना, मैं काफी खुश हो गया, दिल मचल गया 60 लाख पर मंथ सुन के, लेकिन फिर मैंने समझा कि आपके 3 ब्रांड ऑलरेडी हैं ये बिजनेस में। आप एक लिस्टिंग से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आदमी देखता है पराठे खाने हैं आज या कुछ खाना है, वहां से ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन ब्रांड पुल क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि ईच ब्रांड इज 20 lakhs ऑन एन एवरेज। आप 100 किचन पे भी जब पहुंचते हो, यू विल बी स्ट्रगलिंग टू मेक इबिटा, इज माय पॉइंट। तो मुझे ये लगता है ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस बन सकता है, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टेबल स्टैंड पॉइंट मुझे आज ये नहीं लग रहा है कि मुझे मेरे पैसे रिटर्न हो पाएंगे इन अ वे दैट आई वुड लाइक, इसलिए मैं आउट होना चाहूंगा। लेकिन आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। एक किचन का यूनिट इकोनॉमिक्स समझा सकते हैं आप मेरे को फटाफट? सो एक किचन में हमारा टिपिकली जो डायरेक्ट कॉस्ट है विच इज फूड पैकेजिंग इज रफली अबाउट 35%, और जोमेटो और स्विगी का जो कमीशन जाता है वो अबाउट 24-25%, तो डायरेक्ट कॉस्ट इज 60%, और 40% इज आवर ग्रॉस मार्जिन। अभी 12% पे है HR कॉस्ट, 3% इज जो आपकी ऑक्यूपेशन कॉस्ट है विच इज रेंटल एंड मेंटेनेंस, 7% है आपका फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड 3% मिसलेनियस। चलो मैंने डिसीजन बना लिया है। आपके नंबर्स इतने जबरदस्त हैं गौरव कि आपने जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह, रिटेल इज डिटेल, एंड मैं चलाता हूँ रिटेल बिजनेस, आधा 0.1-0.2% का हिसाब रखना पड़ता है, नहीं तो बिगड़ जाता है। तो मैं एक्चुअली सहमत नहीं हूँ कि 3 ब्रांड्स हैं। अगर ये एक ही ब्रांड होता जिसको आप बड़ा कर रहे होते तो शायद मैं एक बार फूड स्पेस में एंटर करता, पर शायद वो आज आपका विजन नहीं है, इसलिए मैं बाहर हूँ। इन्होंने सबने जो बताया है ये सब मेरे ही आइडियाज थे, तो इन्हीं की ये सेम रीजंस की वजह से मैं भी आउट हूँ। आपका नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू टारगेट क्या है? इस साल का 8.5 8.5 करोड़, ठीक है। गारंटीड आप कितना कर पाओगे अगले साल? सी अगले साल तक का जो हमारा इंटरनल टारगेट है एज पर आवर प्रोजेक्शंस इज रफली अबाउट 100 करोड़। अब समझा दो एक बार ये 8.5 से 100 करोड़ का सफर मेरे को एक बार। अभी हम 4 किचन या 5-6 किचन तक पहुंच जाएंगे। अगर हम अगले साल 40 किचन तक पहुंच जाते हैं, 40 से 50 के बीच में, तो सिंपल हमारा एवरी किचन कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 2 to 2.5 करोड़, सो दैट विल मल्टीप्लाई टू 100 करोड़। तो आप हर किचन से अराउंड 2-2.5 करोड़ रुपए बनाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। और इबिटा कितना देखेगा मेरे को इस टाइम पे? एट द स्टोर लेवल इट विल बी अबाउट 20%, तो 20 करोड़ का, बट एट द कॉर्पोरेट लेवल इट विल बी अबाउट 10 करोड़। वेरी गुड, आपके अच्छे क्वेश्चंस आ गए। अभी भी ऑफर ना देना तो आप इनको उठा के पटक देना। इतने क्वेश्चन के बाद आपके बिहाफ में हम कर देंगे। मैं ऑफर एक्चुअली देना चाहूँगा। मेरे को आपकी एक तो टीम बहुत अच्छी लगी और आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। इस स्पेस के लिए मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं,
आपके जरिए शायद सीखने को भी मिलेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे क्योंकि आपके किचन यूनिट इकोनॉमिक पे प्रॉफिटेबल हो गए। 75 लाख आपकी आस थी, मैं 50 लाख का ऑफर देना चाहूँगा कैश ऑन इक्विटी साइड और 25 लाख का डेट, और मैं 5% इक्विटी चाहूँगा। हम पिछले महीने इबिटा पॉजिटिव कॉर्पोरेट लेवल पे आ गए हैं, अरे तो जो वो बर्न था 2-3 लाख का उतना नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप 75 लाख 5% पे कर लें बट डेट को हटा दें। नॉट ये बैड, हमारा काउंटर ऑफर है, तो बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। रीजनेबल है, We have काफी to be रीजनेबल। very fair to our initial supporters. मेरे को क्या अच्छा लग रहा है कि आप अपने जो करंट इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं फेयरली, मेरा भी ख्याल रखेंगे आगे। बिल्कुल, definitely. इट्स अ डील। ऑलराइट, वेल डन। इतना अच्छा टेस्ट लगा मेरे को आपका, कांग्रेट्स। अरे वाह 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 वाह, Thank you so Thank you much. so बहुत much. अच्छे यार। Congratulations once again. Looking forward to work with you. Thank you so much. एक बात कहता हूँ, now just go and mop up the food industry. Yes. All right. शार्क्स, मेरा नाम है मधुर राठी। मैं आशीष मोड़क, मैं रोशन पीडीआर। मैं भूषण बूब। हम चारों अमरावती महाराष्ट्र से है। प्लास्टिक अपने सदी का एक बहुत बड़ा इनोवेशन माना जाता था, पर आज ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है एनवायरनमेंट के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में एक साल में जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उससे हम अर्थ को 4 बार लपेट सकते हैं। तो प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है ये हम सब लोग जानते ही है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। इसी वेस्ट की समस्या के लिए हमने एक कंपनी फॉर्म की है, इकोनीचर, जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके ऐसे फर्नीचर बनाती है। हमारे फर्नीचर काफ़ी यूनिक, ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। ये फर्नीचर 2 मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये 100% प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है, तो प्लास्टिक वेस्ट तो रिड्यूस होगा ही। तो ज़्यादातर फर्नीचर मेटल या वुडन के बने होते हैं, तो मेटल माइनिंग रिड्यूस करने में और डिफॉरेस्टेशन कम करने में भी इसकी हेल्प होगी। हमारे फर्नीचर रेंज में टेबल, स्टूल, रैक, बेंचेस ये सब शामिल है। अब तक हमने 20,000 किलो से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को इकोनीचर फर्नीचर में कन्वर्ट किया है। इकोनीचर.com, Amazon, द वुडन स्ट्रीट ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, और अब तक हमने 1800 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट 1200 यूनिक कस्टमर्स को बेचे हैं। 25 इंडियन स्टेट्स में इसको सप्लाई किया है। तो शार्क्स, हमारा विजन है ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके इकोनीचर को एक ग्लोबल सस्टेनेबल फर्नीचर ब्रांड बनाना। तो आइए आप और हम मिलके सबको जगाए। हमारा आस्क है 50 lakhs for 8% of equity. बढ़िया है मधुर, आशीष, रोशन और भूषण। जी वेलकम गाइस। कुछ अपने बारे में बताओ, आप लोग क्या भाई हो, दोस्त हो? नहीं सर बचपन के दोस्त है। मतलब बचपन में साथ ही पले बड़े हो? हाँ राइट। तो पढ़ाई वढ़ाई करी है कहीं कहीं तक, कहाँ तक की है? तो सर ये जर्नी की शुरुआत मेरे से हुई थी। मैंने अपना इंजीनियरिंग नागपुर यूनिवर्सिटी से किया था, फिर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब किया। उसके बाद में फिर MBA करने वेलिंगकर बैंगलोर गया। वहाँ पर मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। तो वो कॉन्फ्रेंस में मुझे पता लगा कि एक US की कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट इंक करके, वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ऐसी भी कंपनी है जो कचरे से पैसा कमा रही है। तो फिर मैंने उसके ऊपर और रिसर्च किया। फिर MBA के बाद ही मुझे बैंगलोर में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलनी थी, बट वो टाइम में खोल नहीं पाया क्योंकि फंड भी नहीं थे और पापा ने भी मना कर दिया था, कचरे में काम नहीं करना है। तो मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ढूंढी अहमदाबाद बेस्ड में, फिर वहाँ पर जॉब करने गया। आई एम द ओनली सन, एक सिस्टर है। मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए मुझे वापस अमरावती आना पड़ा। तो मैंने अपना बिजनेस आइडिया इन सबके सामने रखा। इन्होंने आग बंद करके एकदम मेरे पीछे आ गए। आपको लग रहा था ये जो लाए आइडिया ये मतलब फाड़ू है? हाँ हाँ बिल्कुल था, उसके ऊपर ट्रस्ट तो था ही, वो पहले से ही वैसा था। अच्छा।
ये आपके पूरे ग्रुप में सबसे पढ़ाकू थे क्या, मतलब? यस, पढ़ाकू नहीं सर, कुछ हमसे तो ज्यादा लेकिन फर्नीचर ही क्यों? सर कैसे था? क्योंकि इसकी यूजेज तो काफी कम है, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट को अगर इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट से कंपनी स्टार्ट किए थे अप्रैल 2017 में। तो वहाँ पर हमको ये पता चला कि कोई भी ऐसा रिसाइकलर नहीं है जो 100% वेस्ट से कोई एक चीज बनाता है। तो एक वो ट्रिगर पॉइंट था कि ऐसी कोई चीज बनाना चाहिए जो 100% वेस्ट से बनी। अच्छा जी। दूसरा ये था फर्नीचर ही, इसलिए हमने बहुत सारे पहले प्रोडक्ट्स देखे जो बहुत छोटे छोटे थे। उसमें कितना 500 ग्राम 1 किलो ऐसे वेस्ट जाता था। हमारे फर्नीचर जो है वो इतने हैवी है, ये बेंच हमारा 34 केजी का है, तो एक ही बेंच में 40 केजी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम हो जाता है। अच्छा जी। तो ये एक रीजन था फर्नीचर आने का। ये तो स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग हो गई ना प्लास्टिक की। प्लास्टिक लिया आपने, उसको फिर से ग्रैन्युल्स बनाए। ग्रैन्युल्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, हमारा वही है, ग्रैन्युलेशन का जो कॉस्ट था वो हमने हटा दिया। तो फिर आप क्या करते हैं उसकी जगह? हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक सेग्रीगेट करके स्मॉल पार्टिकल बनाते थे। इस टाइप के प्लास्टिक होते थे, ये जैसे ब्लू कलर के प्लास्टिक रखे हुए हैं, उनको हम लोग ऐसे ग्राइंडिंग में कन्वर्ट करते थे। और यही ग्राइंडिंग से डायरेक्ट हम लोग ऐसे लकड़ी के जैसे लंबर्स बनाते थे, और ये लंबर को बाद में कटिंग, स्क्रूइंग, ड्रिलिंग करके हम लोग ऐसे फर्नीचर्स बनाते थे। सर ये लकड़ी के जैसे दिखने वाले बीम्स बनाए हैं। इसको मेल्ट करेंगे इसके बाद? हाँ, और उससे बार बनेंगे? हाँ। ये मशीन इंडिया में ही मिलती है? सर ये ग्रैन्युलेशन मशीन है। हाँ। हमने उसका हेड चेंज किया है, सामने मोल्ड लगाया है और ये लंबर्स बनाए हैं। पर ये कोई यूनिक पार्ट है या कोई भी कर सकता है? सर थोड़ा R&D करके तो कर ही लेगा। अच्छा। इसका प्राइस बताइए, अगर मुझे वो एक सिटिंग बेंच लेना है। 15,000 15,000 रिटेल प्राइस है। लेकिन महंगा नहीं है उसके लिए 15,000? नहीं मैम, अगर लकड़े के फर्नीचर आप कंपेयर करेंगे ऑनलाइन, अराउंड 20,000 से होता है 3 सीटर बेंच का। और ये बीच चेयर? बीच 18,000 का। और वैसे आपका कॉस्ट क्या है? हमारा वो बनता है अराउंड 5,000 में। 5,000 में बनता है? शिपिंग बहुत लगता है क्या इसमें? हाँ, शिपिंग है। कितना होगा 5,000 का? अगर ये बेंच में 18,000 में लेता हूँ, उसमें कितना शिपिंग में चला जाएगा? उसका जाता है अराउंड 3,000। थैंक यू। सेल्स क्या है आपके? हमारा लास्ट ईयर का 1.3 करोड़ का सेल था, जिसमें से 18 लाख का फर्नीचर से आया है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली नया है, 2 ही साल हुए इसको लॉन्च किए। बाकी किससे आया? बाकी का हम लोग जो वेस्ट सेग्रीगेट कर कर उसको रिसाइकलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा पहले से जो स्टार्ट किया था वो सेल वहां से। वो बिजनेस बहुत बढ़िया था यार। सर वो एक्चुअली बिजनेस ऑफ क्वांटम है। इसमें जैसे अगर ग्रॉस मार्जिन देखेंगे ऑन एन एवरेज हमको 65% मिल जाता है, उसमें हमको सिर्फ 26% ग्रॉस मार्जिन मिल सकता है। पर इसमें एक चैलेंज आता है फर्नीचर बिजनेस में, इसमें जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कॉस्ट है वो इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट मार्जिन ले लेते हैं जिसको हम इमेजिन भी, हमें लगता है कि विद स्केल ये कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा, पर आ नहीं पा रहा है लोगों को। इट टेक्स अवे ऑल द मार्जिन इन द बिजनेस। तो पिछले महीने आपने फर्नीचर की कितनी सेल्स की? लास्ट मंथ किया 2.5 लाख, ये मंथ अभी तक के 4.8 लाख हो गए। सिर्फ फर्नीचर? सिर्फ फर्नीचर। और कचरे के बिजनेस की कितनी की? सॉरी ऐसे बोलने में। नहीं, एग्जैक्टली, इट इज गुड। हंसी आती है लेकिन। लास्ट मंथ अराउंड 7.5 लाख थी, अभी तक के 8 लाख हो गई है। वेरी गुड यार, 8 लाख का फर्नीचर। तो टोटल 8 लाख और 5 लाख समझते हैं ये महीने का, 13 लाख हो गया। राइट। तो धीरे धीरे 40% या 30% मानते हैं आपका बिजनेस हो गया है, नॉट कचरा बट फर्नीचर का। एग्जैक्टली। अच्छा, समझ गया। ये साल का हमारा टारगेट है कि 1.1 करोड़ हमको वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस से आएगा, और अराउंड 50 लाख हमको ये बिजनेस से आएगा। बहुत अच्छा बोला, आएगा। अमरावती टोनी जाएगा। मधुर, मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ। अभी ये बिजनेस मेरे को लग रहा है कि अभी बहुत अर्ली है आप लोग। अभी तो खाली 18 लाख का ही बिजनेस हुआ है, तो आपका मेन बिजनेस ये नहीं है अभी, और आप अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना चाहते हो फ्रॉम दैट बिजनेस टू दिस बिजनेस। जैसे पीयूष ने भी बोला, इसमें मुझे लगता है लॉजिस्टिकल इश्यूज बहुत सारे आएंगे। सो मैं अभी के लिए आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं भी अपना डिसीजन बता दूंगी।
तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां मैं वैल्यू बिल्कुल आपको दे नहीं पाऊंगी। Expertise नहीं है। एक्सपर्टीज भी नहीं है, मदद भी नहीं कर पाऊंगी, दोनों, एंड इस वजह से आई एम आउट। देखिए मुझे क्या लगता है कि आपने एक तो काफी अच्छा लुकिंग फर्नीचर बना लिया है फ्रॉम प्लास्टिक। राइट। एक और चीज बहुत अच्छी है कि आप लीडर हो तो सीईओ बिजनेस का डिफाइंड है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मैं आज इससे बाहर हूँ प्राइमरीली बिकॉज मुझे ये फर्नीचर बिजनेस में जो स्केल का चैलेंजेस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा जल्दी है मेरे लिए। पर जो आपका मेन रिसाइकलिंग बिजनेस है, मुझे लगता है अगर वो होता तो आई वुड हैव बीन इंटरेस्टेड, बट आई थिंक इट इज अ गुड कैटेगरी बट इट विल हैव इट्स चैलेंजेस, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर आप आके एक बार टच एंड फील कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ यार मैं लेंसकार्ट स्टोर्स में ये लगा देता हूँ और आप पर इसमें बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा कि मेड फ्रॉम रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, ताकि एक शुरुआत हो, लोगों को मैसेजिंग मिले। इसकी ड्यूरेबिलिटी हम लोग आपको बता सकते हैं सर अभी, अगर आप चाहे तो। नहीं, इसमें ये दो इन है, आप इनसे बात कीजिए। अरे नमिता मेरे से बात कर रहे हैं तो करने दो ना थोड़ा चलो बहुत। ड्यूरेबिलिटी दिखाओ, कैसे दिखाओगे? मतलब अब तो हम बात करेंगे नमिता, अब आपको उंगल देनी है ना। आप कुछ नहीं, लो, अपनी कंधा लगाएंगे। एक्चुअली में इट्स प्रीटी गुड। मुझे तो सही लग रहा है। मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, 1000 बेंचेस का। ब्रांडिंग थोड़ा बेटर करा जा सकता है बिकॉज प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया है। कोई भी चेयर पे बैठो ड्यूरेबिलिटी तो पता लग जाती है। क्या कर रहे हो आप? ड्यूरेबिलिटी सर देख लो देख लो। अरे आप भी करो भाई। ये क्या आप हीरो बन रहे हो मधुर? हैं सीईओ तो आप लोगों को जंप करा रहे हो। अरे यार, इतना जंप करा। चलिए चारों के चार। नाचेगा नाचेगा नाचेगा, नाचेगा। कुछ नहीं होगा। No, it is very durable. Good. तो मैं पहले थोड़ा सा यूनिट इकोनॉमिक्स बनना चाहूंगा, दोनों बिजनेस के अलग अलग। चलेंगे। यस। जाएगा आएगा चलेगा। मैं भी समझेगा। अगर मैं बेंच का ही ले लूं हाँ जी, बेंच का लेते। तो बेंच अराउंड 15,000 में हमारी वेबसाइट पर जाता है, 17,500 में अमेजोन पर जाता है। तो 15,000 में अराउंड 18% तो जीएसटी है। हो गया। उसके बाद में उसको बेंच को अराउंड 30% ही लगता है बेंच को बनने के लिए। उसके बाद में बेंच को लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए बेंच का हम लोग अराउंड 3,500 लॉजिस्टिक कॉस्ट पकड़ के चलते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज 15 to 17% ऑनलाइन का। तो आपका कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जिसे कहते हैं, हाँ। व्हाट इज द एब्सोल्यूट अमाउंट? 15%। अभी मैं अगर ये साल का बात करूं तो 15 लाख का हमने सेल किया है और 2.5 लाख हमको मार्केटिंग में खर्चा हुआ है, ये विदाउट जीएसटी फिगर्स है। अच्छा। इसके अलावा जो रिसाइकलिंग वाला बिजनेस बनाया उसका यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दो बस 2 मिनट के अंदर। सर तो हमारा एवरेज जो सेल्स है उसका वो अराउंड 15 रुपीज पर केजी का जाता है। जो एवरेज हमारा परचेस कॉस्ट है वो अराउंड 8 रुपीज का जाता है। 1 से 1.5 रुपए हमको कलेक्शन कॉस्ट लगता है और बाकी का जो है 5.5 रुपए के आसपास हमको लगता है सेग्रीगेशन कॉस्ट। मतलब जितना डाला 15 का 15 ही आ गए, तो टोटल 15 हो गए नहीं, पूरा। थोड़ा सा 50 पैसे 1 रुपए का मार्जिन। तो 25% जो है आप प्रॉफिट बना रहे हैं, मतलब 5 लाख जो आपने सेल की पिछले महीने, उसमें से आपने कितना बना लिया? 1.25 लाख। 1.25 लाख रुपया घर में आपको प्रॉफिट आ गया। जी सर। और जो 8 लाख का दूसरा धंधा किया उसमें से 40-50 हजार रुपये बचे आप। 40-50 हजार भी नहीं सर, 10-20 हजार। बस इतने का ही धंधा है, उसमें मार्जिन है ही नहीं। मार्जिन। जी सर। इसको आप कहाँ स्केल कर सकते हो बिसाइड्स फर्नीचर, वो मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि फर्नीचर में आपकी मार्केट काफी लिमिटेड रहेगी एंड आई डोंट थिंक यू नीड एन इन्वेस्टर फॉर दैट। सर आप कोई चीज भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की बन सकती है। जैसे पेट बॉटल है हमारा, वो भी एक प्रोडक्ट है, एक पर्टिकुलर पॉलीमर से हम ये बनाते हैं। पेट एक दूसरा पॉलीमर है। हाँ जी। जिससे हम लोग जूते भी बना सकते हैं, कपड़े भी बना सकते हैं। अच्छा, इससे बना सकते हैं, शॉल भी बना सकते हैं। और कोई इंडिया में बना रहा है ये? छोटे छोटे स्केल पर सब बना रहे हैं। कुछ लोग हमसे ही लंबर लेकर ऐसे फर्नीचर्स बना रहे हैं, बट हमारा बस यही स्ट्रेंथ है, हमने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दिया है। आई थिंक आपका स्ट्रेंथ है ये जो रिसाइकलिंग में आपने जो स्ट्रेंथ किया है, और पिछले साल आपने ये समझ लिया कि यहाँ से मार्जिन नहीं बनेगा, और इतनी जल्दी आपने कितना 13 लाख में से 5 लाख आपका फर्नीचर का बिजनेस है। दैट मींस 40% ऑफ योर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम फर्नीचर। तो ये बहुत अच्छा किया है आपने, और इसमें मार्जिन्स भी बड़े जबरदस्त है। राइट, एग्जैक्टली।
लेकिन आई थिंक कि राइट नाउ ये स्केल में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है और इसलिए मैं आज आपके बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, बट ऑल द बेस्ट, आप अच्छा काम कर रहे हो, गुड लक। अगर आज आपको फंडिंग नहीं मिली तो मधुर का क्या करोगे? सर कानों में से खून निकालेंगे। अभी जितना सपोर्ट किया है उससे डबल उसको और सपोर्ट करके आगे जाए। गुड। मेरा जो मेजर इंटरेस्ट था एक्चुअली, जैसे पीयूष का इंटरेस्ट था रिसाइकलिंग में, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है इन फर्नीचर का। और अभी मुझे लगता है कि एडजेसेंट कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स भी ऐड करने पड़ेंगे टू इंक्रीज स्केल, और अभी करंट इसके अंदर भी स्केल काफ़ी छोटा ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे से टच में रहें, मैं आपकी डेफिनेटली मदद भी कर सकता हूँ। एट दिस स्टेज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा B2C साइड पे थोड़ा स्केल देखना चाहूँगा बिफोर आई एंटर दिस बिजनेस, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे ख्याल आपने शानदार काम किया है, और जिस तरीके से आप लोग चारों मिलके काम कर रहे हो ना, ऐसी हमने कंपनी बनाई थी गैरेज में बैठ के। तो आप लोग की भी ऐसी चालू हुई है, निकल पड़ेगी। आप लगे रहना बस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय। अनुपम, आज शार्क एक्सपीरियंस में सूरत से मीनल का आपके लिए सवाल है। आपके 240 इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें से कई लॉसेस में भी होंगे। हम आम आदमी के जेब से 50 रुपए ज्यादा खर्च हो जाए तो नींद गायब हो जाती है। आप कैसे चैन से सो पाते हो? देखिए मीनल, क्या होता है ना, जब हम एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप इसे ऐसे नहीं देख सकते हो कि हर कंपनी में जहां पैसे मैं डालूं वो मुझे रिटर्न दे या वो सक्सेसफुल हो जाए। उदाहरण के तौर पर मेरी पोर्टफोलियो में आज 60-70 कंपनीज ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं विदाउट एनी रिटर्न। मतलब जितने भी पैसे मैंने डाले थे वो सारे के सारे गए। लेकिन इसमें से 15-20 कंपनी ऐसी निकलेंगी कि वो रिटर्न्स, वो सारी कंपनी जो फेल हो गई उनका मेकअप कर देंगी और कहीं ज्यादा उससे भी रिटर्न देंगी। तो ये एक पोर्टफोलियो अप्रोच होता है इन्वेस्टिंग का, एंड यू कैनॉट ऑब्सेस अबाउट इंडिविजुअल कंपनीज एंड लॉसेस। और ये बात मैं समझ चुका हूं, इसीलिए चैन की नींद सोता हूं।